जेंजी और मिलेनियल्स अब सैटरडे नाइट सिर्फ पार्टी करने में स्पेंड नहीं कर रहे हैं। काफी लोग जिम जा रहे हैं, रनिंग क्लब्स ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी फिटनेस क्लासेस ट्राई कर रहे हैं या फिटनेस एप्स एंड वेरेबल्स पर पैसा खर्च कर रहे हैं। रेडसेयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में जेंजी और मिलेनियल्स का फिटनेस रिलेटेड स्पेंड लगभग 20% CAGR से ग्रो हुआ और अगले 5 सालों में भी इनका फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर स्पेंडिंग बाकी एज ग्रुप्स के कंपैरिजन में 1.5 से 2 टाइम्स फास्टर ग्रो करने का एस्टिमेट है। इसी शिफ्ट के बीच कलफिट IPO लेकर आ रहा है, लेकिन ग्रोइंग मार्केट का मतलब ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इसी वीडियो में हम कलफिट का बिजनेस मॉडल ब्रेक डाउन करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कलफिट इस ट्रेंड का कितना फायदा उठा सकता है, रिस्क कहाँ है, IPO का पैसा कैसे यूज होगा और क्या इस IPO में अप्लाई करना एक्चुअली सेंस बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। कलफिट की शुरुआत 2016 में इंडिया के ई-कॉमर्स गुरुज मुकेश बंसल एंड अंकित नगोरी ने की थी। पिछले 10 सालों में कलफिट ने एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करा जो फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशन, मेंटल वेलनेस और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आज कंपनी 77 सिटीज में 700 से ज्यादा सेंटर्स चलाती है, जो सेंटर्स के हिसाब से इसे इंडिया का सबसे बड़ा फिटनेस ब्रांड बनाता है। इसके बिजनेसेस 2 की कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, फिटनेस सर्विसेज एंड फिटनेस प्रोडक्ट्स एज पर द कंपनी। लेकिन हम फिजिकल सेंटर नेटवर्क एक अलग थर्ड बिजनेस में कैटेगराइज करेंगे क्योंकि इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर और कैपिटल इंटेंसिफाई काफी डिफरेंट है। लेकिन कंपनी इसकी सेपरेट रिपोर्टिंग नहीं करती और ये फिटनेस सर्विसेज के अंदर आता है। बिजनेस फिटनेस सर्विसेज कलफिट का कोर बिजनेस है और इसमें मेंबरशिप्स, ग्रुप क्लासेस, जिम्स, पर्सनल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और एट होम वर्कआउट्स आते हैं जो लार्जली कल पास के थ्रू ऑफर किए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में फिटनेस सर्विसेज ने करीब 1200 करोड़ जनरेट किए जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 70% था। कस्टमर्स अपफ्रंट पे करते हैं, रिन्यूअल्स और पर्सनल ट्रेनिंग से पर मेंबरशिप रेवेन्यू बढ़ सकता है। लेकिन 700 प्लस सेंटर्स और करीब 900 करोड़ की लीज कमिटमेंट्स के साथ असली टेस्ट ये है कि हर सेंटर आखिर कितना प्रॉफिट जनरेट करता है। दूसरा बिजनेस फिटनेस प्रोडक्ट्स का है। कलफिट एक्टिववेयर, फुटवेयर, ट्रेडमिल्स, मसाजर्स और फिटनेस एक्सेसरीज अपने स्टोर्स, एप्स और एक्सटर्नल मार्केट प्लेस के थ्रू बेचता है। FY 26 में इस बिजनेस ने करीब 523 करोड़ जनरेट किया। इस बिजनेस को टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह नहीं, रिटेल की तरह एक्सेस करना चाहिए। यहाँ इन्वेंट्री, मार्जिन्स, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपटीशन मैटर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि आखिर IPO अभी क्यों। 10 साल बाद FY 26 में कलफिट ने अपने प्रपोज्ड IPO से पहले 145 करोड़ का पॉजिटिव EBITDA अचीव कर लिया। उसने 1720 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जो पिछले साल से 41.4% ऊपर था। अब जब EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है, कलफिट अपने ग्रोथ के नेक्स्ट फेज की तैयारी कर रहा है। कंपनी अगले 5-6 साल में 75 प्लस सिटीज से बढ़कर 100 सिटीज तक पहुंचना चाहती है। इसके पीछे 3 मेन वजह हैं। उसका सस्ता कल्ट न्यू फॉर्मेट, टियर 2 एंड टियर 3 मार्केट्स में डीपर पेनिट्रेशन और कल्ट स्टोर का एक्सपांशन। तो चलिए देखते हैं इस IPO से कंपनी जो पैसे रेस करेगी उसका एग्जैक्टली यूज कहाँ होगा। कंपनी के DRHP के मुताबिक इस IPO के 2 पार्ट्स हैं। ऑफर फॉर सेल जिसमें 18 करोड़ शेयर्स पब्लिक को सेल करके अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलेगा। दूसरा है फ्रेश इशू। IPO में से 950 करोड़ का फ्रेश इशू है जो पैसा कंपनी को मिलेगा और वो ग्रोथ में लगाएगी। फ्रेश इशू के प्रोसीड्स में से 276.6 करोड़ कल नए सेंटर्स ओपन करने के लिए यूज करेगी। 217.5 करोड़ एग्जिस्टिंग फिटनेस सेंटर्स के लीज, रेंट और लाइसेंस पेमेंट्स में जाएंगे। 120 करोड़ डेट रीपेमेंट के लिए, 75 करोड़ मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन के लिए और 23.4 करोड़ कल स्पोर्ट के नए आउटलेट्स खोलने के लिए यूज होंगे। मतलब IPO मनी लार्जली फिटनेस सर्विसेज नेटवर्क को एक्सपांड और सपोर्ट करने में जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी की ग्रोथ सस्टेनेबल है और इसके दोनों बिजनेस लाइंस में से एक्चुअल ग्रोथ कौन ड्राइव कर रहा है। DRHP के डेटा के थ्रू समझते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी से शुरू करते हैं। इंडिया के टोटल फिटनेस स्पेंडिंग में ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड फिटनेस का शेयर अभी सिर्फ 12% के आसपास है। 2030 तक ये 17 to 19% तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है।
जिम मेंबरशिप भी अभी पॉपुलेशन का रफली 1% ही है, यानी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। बस इंडियंस को फिटनेस पर रेगुलर स्पेंडिंग बढ़ानी होगी। कल फिट के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम फिटनेस सर्विसेज में दिख रहा है। इसे हम 4 क्लियर रीजंस में बॉक्स कर सकते हैं। इकोसिस्टम एडवांटेज। फर्स्ट, कल फिट के पास सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म में है। फिटनेस मेंबर्स प्रोडक्ट्स डिस्कवर कर सकते हैं और प्रोडक्ट बिजनेस नए कस्टमर्स को सर्विसेज तक ला सकता है। अगर ये लूप इफेक्टिवली काम करता है तो कस्टमर एग्जीक्यूशन कॉस्ट कम हो सकती है, ब्रांड स्ट्रॉन्गर हो सकता है और ग्रोथ ज्यादा स्केलेबल बन सकती है। सेकंड, रिन्यूअल रेट 2 साल में करीब 41% से बढ़कर 51% हो गई है। हाँ, इसका मतलब है अभी भी आधे मेंबर्स रिन्यू नहीं करते, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट है। चीपर ग्रोथ मार्केट स्पेंड रेवेन्यू के करीब 20% से गिरकर 10% रह गया है। साथ ही रफली 39% नए पेड मेंबर्स रेफरल से आ रहे हैं, यानी अब ग्रोथ के लिए कंपनी को पहले जितना एडवर्टाइजिंग पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा। ब्रांड खुद ही ज्यादा कस्टमर्स ला रहा है। डीपर स्पेंडिंग। पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू एक साल में 73% बढ़कर 122 करोड़ तक हो गया। एक्टिव मेंबर्स भी 6.9 लाख से बढ़कर नियरली 9.9 लाख हो गए। फिटनेस प्रोडक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं। FY26 में प्रोडक्ट रेवेन्यू 60% बढ़ा। कल फिट के दोनों बिजनेसेस में ग्रोथ है, लेकिन रिस्क भी काफी क्लियर है। मेट्रो डिपेंडेंस। फिटनेस सर्विसेज का 90% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ टॉप 4 मेट्रोज दिल्ली NCR, बॉम्बे, बैंगलोर एंड हैदराबाद से आता है। इन मार्केट्स में अगर डिमांड स्लो हुई या कंपटीशन बढ़ा और स्मॉलर सिटीज एक्सपेक्टेड पेस पर स्केल नहीं हुई तो कल फिट का ओवरऑल ग्रोथ डायरेक्टली हिट हो सकता है। लीज बर्डन। DRHP क्लियरली शोज कि कल फिट का लार्ज फिजिकल नेटवर्क मोस्टली लीज्ड प्रॉपर्टीज पर चलता है। एसेट लाइट एक्सपेंशन चीपर जरूर लगता है, लेकिन लॉन्ग लॉक-इन्स, रेंट एस्केलेशंस और लैंडलॉर्ड टर्मिनेशन क्लॉजेस कंपनी को सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल रिस्क में डालते हैं। रिटेल ड्रैग। प्रोडक्ट्स रेवेन्यू 60% ग्रो हुआ, लेकिन सेगमेंट अभी भी लॉस मेकिंग है, यानी इकोसिस्टम क्रॉस सेल अभी प्रूव नहीं हुआ। अब हम कल फिट के 25 to 26 के फाइनेंशियल्स देखते हैं एज पर इट्स DRHP। रेवेन्यू FY24 में 927 करोड़ था, जो FY25 में बढ़कर 1215 करोड़ और फिर FY26 में 1721 करोड़ हो गया। एडजस्टेड EBITDA 2 साल पहले 145 करोड़ लॉस से इंप्रूव होकर FY26 में 145 करोड़ प्रॉफिट पर आ गया। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस भी पॉजिटिव होगा, अराउंड 94 करोड़ रहा, यानी कोर बिजनेस अब ऑपरेटिंग लेवल पर पैसा कमा रहा है। लेकिन इस ग्रोथ के बाद अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने 252 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया एंड इसका मेन रीजन फिजिकल नेटवर्क का कॉस्ट है। तो क्या इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए? कल फिट अभी भी नेट लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट क्लियरली दिख रहा है। लॉसेस नैरो हो रहे हैं, ऑपरेटिंग बिजनेस प्रॉफिट में आ चुका है और फिटनेस इंडस्ट्री के ब्रॉडर ट्रेंड्स भी कंपनी के फेवर में हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ करंट नंबर्स नहीं देखते, वो फ्यूचर पोटेंशियल भी एक्सेस करते हैं। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म आउटलुक देखते हैं या कल फिट के ग्रोथ पोटेंशियल पर कन्विक्शन रखते हैं तो आप ये IPO क्लोजली वॉच कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, कल फिट IPO में अप्लाई करेंगे या लिस्टिंग के बाद कुछ क्वार्टर्स ऑब्जर्व करना प्रेफर करेंगे? वेल, ये IPO प्राइस और कंपनी की वैल्यूएशन पर भी डिपेंड करेगा, पर तब तक हमें कमेंट्स में बताइए, विल यू बी इंटरेस्टेड इन दिस IPO? और कल फिट के साथ किसी भी अपकमिंग IPO को ट्रैक करने के लिए Arihant Plus IPO पेज पर इशू डिटेल्स, की डेट्स और लाइव IPOs आप चेक कर सकते हैं।